नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं शांतिनाथ झा आज 10वीं वर्ग के छात्रों को मेरे द्वारा द्वितीय पाठ जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। प्यारे छात्रों, सबसे पहले मैं इसकी संधि करने जा रहा हूँ। बुद्धि जोर बलवती, यहाँ तो रेफ है, रेफ इक्वल टू रॉ, उसका विसर्ग हो गया, इसलिए इसे हम विसर्ग संधि के नाम से जानेंगे या समझेंगे। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक विस्तृत कथा ग्रंथ से, व्हाट डू यू मीन बाय विस्तृत? विस्तृत मीन्स प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक, बुद्धिमती बुद्धियों में श्रेष्ठ, जब मैं इसका समास करूंगा तो दो प्रकार से होगा। एक तो बुद्धिराम मति, बुद्धिराम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो बुद्धियों में श्रेष्ठ, बुद्धियों में बड़ी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो बुद्धिराम बा बुद्धौ मति, मति इक्वल टू बुद्धि, मति इक्वल टू भेजा नामक नारी की बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को भयभीत कर डरा कर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति में निपुण सुख, सुख माने तोता, और सारिका, सारिका माने मैना की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। अब मैं सबसे पहले संस्कृत कहूँगा, उसके बाद उसकी हिंदी व्याख्या मेरे द्वारा की जाएगी। अस्ति देउलाख्यो ग्राम, देउल नामक एक गांव है, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र बसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता। एक बार, एकदा एक बार, केनापि, जब इसकी संधि करेंगे तो केन जोर अपी, एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी बुद्धिमती पत्नी दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। यहाँ पितुर्गृहम शब्द आया है, जब इसकी संधि करेंगे तो पितुः जोर गृहम, रौ का विसर्ग हो गया, विसर्ग संधि। पुत्रद्वय जोर उपेता, पुत्रद्वयोपेता, यहाँ पे और या आगे बाद यदि हर्ष या दीर्घ आए उसका ओ हो जाएगा गुण संधि। भार्या शब्द का अर्थ पत्नी होता है, तस्य शब्द का अर्थ उसका होता है जो षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। आवश्यक कार्येन, यह तृतीया विभक्ति एक वचन में है। तो यानी कहने का सेंस मेरा यह है, जो एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी बुद्धिमती पत्नी दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याकरण ददर्श, मार्गे मीन्स रास्ते में, गहन कानने भयंकर जंगल में, घनघोर जंगल में, सा, यहाँ सा शब्द बुद्धिमती के लिए आई है। उसने एक बात को देखी, ददर्श। प्यारे छात्रों, यह जो है लिट लकार में इसका प्रयोग हुआ है। लिट लकार का प्रयोग जो है सो प्रत्यक्ष अर्थ में नहीं होकर के परोक्ष अर्थ में होता है। परोक्षे लिट, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ कपेतया प्रहृत्य जगात्, वह आते हुए बाघ को देखकर, यहाँ व्याघ्रम आगच्छन्तम शब्द है। प्यारे छात्रों, जब इसकी मैं संधि करूंगा तो व्याघ्रम जोर आगच्छन्तम, व्याघ्रम में मोह में हो गया अ, आगच्छन्तम में हो गया आ, और या आ के बाद यदि अ या आ आए तो उसका आ हो जाएगा, इसकर तो दीर्घ संधि स्वर संधि का भेद हो गया। दृष्टवा, दृष्ट धातु से जब अत्वा प्रत्यय करेंगे उसका अर्थ हो जाएगा देखकर। धार्ष्ट्या, धृष्टता से, प्रगल्भता से, यानी खींच करके, जब कोई व्यक्ति टेंशन में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, तो उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, तो पूरी प्रगल्भता के साथ, प्रगल्भ माने ढीठ,
गिठाई के साथ पुत्रों टपेटया, दोनों पुत्रों को टपेटया मन थप्पड़ से प्रहृत जगह मार करके बोल, कथम एक एक सो व्याघ्र रक्षणाय कलहम कुरुथा, क्यों एक एक करके तुम लोग उस बाघ को खाने के लिए शोरगुल कर रहे हो। कलहम शोरगुल, कुरुथा या लटलकार मध्यम पुरुष बहुवचन, अयम एकस्तावत विभज्या भुज्यताम, उसके बाद जो है इसमें से एक को बांट कर जो है सो उसको खा लो। भुज्यताम शब्द यहाँ आया तो भुज्यताम शब्द जो हो गया आत्मनेपद का लोक प्रकार प्रथम पुरुष एक वचन, पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, उसके बाद दूसरे पर जो है सो अपना दिमाग लगाना, अपना लक्ष्य लगाना। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् इयम् इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट, ऐसा सुनकर वह जो बाघमारी है यह मान करके बाघ जो है सो भय से व्याकुल हो गया और उसका हृदय जो है वह नष्ट हो गया। क्या करें क्या नहीं करें। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भया व्याघ्रस्य भामिनी, अन्यो बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भया। प्यारे छात्रों, अब मैं इसका हिंदी अर्थ बताने के लिए जा रहा हूं। वह रूपवती अपनी बुद्धि से बाघ के भय से बच गई। संसार में दूसरा कोई बुद्धिमान भी महान भय से बच जाता है। भयभीत कोई बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, आप किसके डर से भाग आए हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रृगालः प्रसन्नः, भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई सियार, कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला। जब हसन जोर आह करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हसन्ना। भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहाँ से भय से भाग रहे हैं। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बू, बाघ बोला जाओ जाओ। जम्बू शब्द का अर्थ सियार होता है। त्वमपि किंचित गुर प्रदेशम, तुम भी किसी गुर प्रदेश को चले जाओ। या तो व्याघ्रमारी की या शास्त्रीय श्रूयते, या तो बाघमारी है या शास्त्रीय श्रूयते, जो शास्त्र में सुना जाता है। तदाहम हम तुम आरब्ध, उनके द्वारा हम लोग मारे जाएंगे। परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रतः श्रीगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुषाद् विभेसि, व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया शास्त्र पुत्रा दे वैकसो मामक्तुम कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। किंतु प्राणों को हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से जल्दी भाग। सियार, हे बाघ, तुमने बहुत आश्चर्य बताया कि तुम मनुष्य से ही डर रहे हो। बाघ, मैंने प्रत्यक्ष रूप से अपने पुत्रों जो कि एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ रहे को पीटते हुए देखा। हे स्वामी, वह कपटी नारी कहाँ है, वहाँ चलिए। हे बाघ, तुम्हारे पुनः वहाँ जाने पर यदि वह सामने देखती है तो तुम मुझे मार देना। ऐसा बाघ, हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो समय भी असमय हो जाएगा। व्याघ्र प्रत्यक्ष में मया सात्मपुत्रा देवैकसो मामक्तुम कलहायमानो कपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा करके जंगल में गया। सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से ही देखकर बुद्धिमती ने सोचा। सियार द्वारा जम्बू का स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहं गन्तव्यः इति। व्याघ्रः सियार, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेलापि अबेला स्यात्। जम्बुकः, यदि एवं तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चल सत्वरं। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ श्रीगालेन सहितं पुनः आयान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती
चिंतितवती जम्बूक कृतोत्साहा व्याघ्रा कथमुच्चितां परम प्रत्युत्पन्नमती सा जम्बूकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जन्ति उवाच रे धूर्तत्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्य आद्यैकमानीय कथं यासि वदाधुना इत्युक्त्वा धाविता पूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो की सहसा नष्टः गणबद्ध श्रृगालकः एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात् पुनरपि मुक्ता भवत् अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। परंतु वह प्रत्युत्पन्न मती शियार को आक्षिप्त करते हुए फटकारती हुई बोली, अरे हे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए, विश्वास दिलाने के बाद भी आज एक ही लाकर क्यों जा रहा है? अब बता दे। यह कहकर वह भयंकर बाघ मारी नारी तेजी से दौड़ी, घरे से बंधे सियार वाला बाघ भी अचानक भाग गया। इस प्रकार वह बुद्धिमती बाघ की भय से फिर स्वतंत्र हो गई। इसलिए कहा जाता है, हे तन्वी, सदैव सभी कामों में बुद्धि ही बलवती होती है। यदि हमारे पास बुद्धि है, यदि शक्ति नहीं भी है, तो अपनी बुद्धि के सहारे किसी भी कामों को मैं अंजाम दे सकता हूँ। प्यारे छात्रों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ आज आप लोगों को मैं द्वितीय पाठ से संबंधित बातों को मेरे द्वारा पढ़ा दिया गया। धन्यवाद।